अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। दिस इज जैद अनवर। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो लेक्चर सीरीज थी वो 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 के ऊपर स्टार्ट थी, जिसके पहले 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a हमारे पास दिया है 2k-1, b दिया है 3k, c दिया हुआ हमारे पास 3। तो डिस्क्रिमिनेंट की यूज कर लेते हैं एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू 3k है हमारे पास, माइनस 4, a की वैल्यू 2k-1 और c की वैल्यू 3 है। यहाँ पे आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा 2k-1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो हमारे पास 12 जब मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 24 आ जाएगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ गया, 12 1 12। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ से कॉमन निकालें तो हमारे पास 3 कॉमन आ जाता है, पीछे रह जाएगा 3k स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई अगर करें स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 को कॉमन निकालें, यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास 3 को 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। तो कहा होगा कि रूट्स उसके इक्वल हैं एज रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होगा हमारे पास 0 के, यानी कि 3 इंटू 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 जो है वो हमारे पास इक्वल होगा 0 के। तो 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 ये भी किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फैक्टर बना लेते हैं। 4 3 12, 12 के फैक्टर बनाने जिसको प्लस करने से हमारे पास आए 8। तो यहाँ पे बने हुए हमारे पास पहले भी हमने पढ़ा है, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 3k कॉमन आ जाएगा, यहाँ से पीछे रह गया हमारे पास k माइनस 2, यहाँ से माइनस 2 कॉमन तो k माइनस 2 रह गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कह सकते हैं k माइनस 2 एक फैक्टर आ गया, दूसरा 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि k माइनस 2 ये भी 0 इक्वल होगा, 3k माइनस 2 ये भी 0 के इक्वल। तो k इधर से आ जाएगा 2 के इक्वल, 3k आ जाता है हमारे पास 2, k हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया जिसमें हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो आए इसके सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो a की वैल्यू हमारे पास बनती है 1, b की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू के प्लस 2 और c की वैल्यू हमारे पास है 3k प्लस 4। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर यूज कर लेते हैं एज डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू के प्लस 2 सारे का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू है 3k प्लस 4। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, इंटू आ जाएगा k प्लस 2 इसका का स्क्वायर, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3k प्लस 4 हमारे पास स्टूडेंट्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लेते हैं, 4 वैसे ही आ जाएगा। तो फार्मूला जब ओपन करेंगे k का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आ जाएगा, k मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 12k माइनस 4 4 जार 16। तो यहाँ पे भी कर लेते हैं इसको, 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जार 4k माइनस 12k माइनस 16 वैसे ही आ गया। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4k स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 16 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 16k माइनस 12k माइनस 16 आ गया। स्टूडेंट्स 16 प्लस का माइनस का कट गए, पीछे हमारे पास रह जाता है 4k स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे इनको तो 4k आ जाएगा
तो अगर इनको मजीद आगे सॉर्ट आउट करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास है एज रूट्स आर इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, 0 के, तो यानी कि 4k² माइन प्लस 4k ये होगा 0, 4k कॉमन आ जाएगा, पीछे रहेगा k प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि 4k ये भी 0 के इक्वल होगा और k प्लस 1 ये भी 0 के इक्वल, तो 4 उधर जाके डिवाइड होगा तो k 0 आ जाएगा, इधर से हमारे पास k आ जाता है हमारे पास माइनस का 1। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो आए इसके लास्ट वाले पार्ट थर्ड पे मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है, यहाँ पे भी k की वैल्यू निकालनी है। तो a हमारे पास दिया है 3k प्लस 2, b दिया हुआ है -5 इंटू k प्लस 1, c दिया है 2k प्लस 3, डिटरमिनेंट हमारे पास है b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5 इंटू k प्लस 1 इस सारे का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपके पास है 3k प्लस 2 और c की वैल्यू 2k प्लस 3। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा, k प्लस 1 इस सारे का स्क्वायर -4, स्टूडेंट्स अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6k² आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9k आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4k आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 6। स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू, फार्मूला ओपन कर लेते हैं, k² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2k आ जाएगा, डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ स्टूडेंट, -4 यहाँ पे आ जाएगा 6k² प्लस 9 और 4 हमारे पास 13k आ जाएगा प्लस का 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मजीद इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आ रहा है हमारे पास 25 इंटू k² प्लस 1 प्लस 2k -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24k का स्क्वायर, माइनस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 52k प्लस यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 4 से तो हमारे पास आ जाएगा 24। तो सारी वैल्यू इकट्ठी कर लेते हैं, 24 को भी 25 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 25 प्लस 50k आ जाएगा हमारे पास, -24k² माइनस 52k प्लस 24। तो यहाँ पे इनको जो सेम टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, 25 में से 24 किए तो हमारे पास k² रह जाएगा, इसी तरह 50 में से 52 गए तो 2k रह जाएगा, इसी तरह 25 और ये हमारे पास 24। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा, बिकॉज के बाहर माइनस है तो इधर भी हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो 25 में से 24 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया इसका एज रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जो है वो होगा 0 के इक्वल, यानी कि k² माइनस 2k प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फार्मूला हमारे पास बना हुआ स्टूडेंट्स k माइनस 1 इस सारे का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स तो आ जाएगा k माइनस 1 इस सारे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0 का भी स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाता है k माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो k हमारे पास जो है वो आ जाता है 1 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला पार्ट जो कि जिसमें हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आए इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल तब होंगे जब c² हमारे पास इसकी इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं x² प्लस mx प्लस c इसका स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास a² के। स्टूडेंट्स इसको पहले
स्टैंडर्ड फार्मूला लेते हैं, उसके लिए फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। यह आ जाएगा एम एक्स इसका स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2mx मल्टीप्लाई सी, ये प्लस के इधर आके माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो सेम टर्म्स स्टूडेंट्स ये दोनों एक्स स्क्वायर वाली हैं, तो इनमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, पीछे रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर, ये वाली एक्स वाली टर्म है हमारे पास 2mcx आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हमारे पास कांस्टेंट सॉरी स्टूडेंट्स कांस्टेंट ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये सी एक्स स्क्वायर की, तो इम्प्लाइज दैट ए हमारे पास जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एम स्क्वायर और बी हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 2mc, सी आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट यूज कर लेते हैं एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू लिख देते हैं 2mc इसका स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 प्लस स्क्वायर, c की वैल्यू हमारे पास c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला इसका ये जो स्क्वायर है ये होगा हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट में 4m स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो हमारे पास -4 तो बाहर रहेगा, 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो c स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 a से होगा तो a स्क्वायर, m को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4c स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर माइनस का 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का 4m स्क्वायर a स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, पीछे हमारे पास रह जाता है 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास माइनस का 4 है, यहाँ पे हमारे पास कहा हुआ है इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल तब होंगे जब c की जगह पे ये पुट करें, तो रूट्स क्या है इक्वल मींस कि यहाँ पे 0 आ जाए। तो यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट c स्क्वायर जो हमारे पास उसने दिया था वो था a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास बन जाएगा -4, a की जगह भी वैल्यू पुट कर देते हैं, c की जगह पे सॉरी a स्क्वायर प्लस 1 प्लस m स्क्वायर, इसका यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4 जब मल्टीप्लाई होगा 4a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। तो 4a स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हमारे पास आ जाएगा -4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है 0 के इक्वल। तो इम्प्लाइज दैट कह सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट रूट्स आर इक्वल इफ c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 2.1 का। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से होगा। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।